बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है दोस्तों। फरवरी परीक्षा 2021 को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया गया है। उसके एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर और एग्जामिनेशन के को लेकर तो ये सारे गाइडलाइन को एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट करके डिस्कशन करेंगे आपके साथ। यदि आप भी फरवरी 2021 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली। लेकिन दोस्तों उससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अब जो है इग्नू के जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की जो लिंक थी वो फाइनली दोस्तों एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर देख पा रहे पूरा का पूरा अच्छी तरह से स्मूथली जो है चल रहे हैं। तो जो भी जिन कैंडिडेटों ने अभी तक जो है अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को नहीं भरे थे वे फटाफट अभी तुरंत आए इस लिंक पर और लिंक पर आकर अपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को अच्छी तरह से दोस्तों जल्दी से फटाफट अपने भर ले। अंतिम तिथि का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थे। अब चलते हैं उस गाइडलाइन की तरफ और आपको रूबरू करवाते हैं और आपको दिखाते हैं कौन कौन से नए नए और लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके पास यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हर बार के भांति आज का सवाल है, आप किस स्कूल से बोर्ड का एग्ज़ाम या 10th क्लास पास किए? यदि आप जानते हैं अपने स्कूल का नाम, अपने 10th में जो पास किए थे, तो यदि आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। क्योंकि अगर आप 10th क्लास भूल जाते हैं यानी कि आप बिल्कुल भी आपको माइंड जो है अच्छा से तेज नहीं है। इसीलिए सभी लोग जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। यह बहुत ही इजी और बहुत ही आसान सवाल है। अब एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे, सारे के सारे पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट के बारे में यहाँ पर चर्चा करना पसंद करेंगे हम यहाँ पर, जैसे कि दोस्तों स्क्रीन पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे जो है पहला जो पॉइंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है उस पॉइंट के बारे में यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर पहला पॉइंट है परीक्षा केंद्र की सूची अस्थायी है और इसे संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों से प्राप्त पुष्टि के आधार पर बदला जा सकता है। यानी कि अगर आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर कोई एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर लिए हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम बदलें तो आपको अपने रीजनल सेंटर के तरफ से संपर्क करने होंगे। वहाँ से आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को आसानी से बदल सकते हैं। यह एक सबसे बड़ा गाइडलाइन जारी किया गया। दूसरी पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो दूसरी पॉइंट में लिखा गया है अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र को आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध परीक्षाएं सीमित हैं, इसीलिए अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना परीक्षा को भरना उचित है। यदि आपकी पसंद के परीक्षा केंद्र पर बैठने की स्थिति समाप्त हो गई हो तो आप लिंक में उपलब्ध केंद्रों की सूची से वैकल्पिक परीक्षा केंद्रों का विकल्प चुन सकते हैं। यानी कि दोस्तों इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट में जब जाइएगा तो वहाँ परीक्षा केंद्र का एक लिस्ट दिया गया है। उस लिस्ट के जरिए आप अपने नया एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कर सकते हैं। अगली जो गाइडलाइन दिया गया है दोस्तों, जून 2020 टर्म इन परीक्षा परिणाम इग्नू और वेबसाइट जो ignu.ac.in पर चरणबद्ध तरीके से अपलोड किया जा रहा है। यानी कि जो जून 2020 का जो परीक्षा था वो सितंबर और अक्टूबर में हुआ, तो उसका जो रिजल्ट है 1 by 1 करके इग्नू के ऑफिशियली वेबसाइट में अपलोड किया जा रहा है। यदि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले या इससे पहले किसी कोर्स का परिणाम घोषित नहीं किया गया है तो आपको भविष्य के परिणामों से बचने के लिए पूर्ण परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना परीक्षा फॉर्म भरने की सलाह दी जाती है। अंतिम तिथि के बाद कोई परीक्षा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों मान लेते हैं सितंबर और अक्टूबर में अगर आप परीक्षा दिए और अगर आपका रिजल्ट 15 दिसंबर से पहले पहले नहीं घोषित कर दिया जाता और आपको लग रहा है कि अब अंतिम तिथि है, उस कंडीशन में आपको परीक्षा फॉर्म भर देना है। अदरवाइज आप परिणाम जो है आने वाले दिनों में आप पूरी तरह से फंस सकते हैं। यह इग्नू का जो है तीसरा गाइडलाइन है। अगले गाइडलाइन के बारे में बात कहते हैं अपरिहार्य और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण विश्वविद्यालय कोविड-19 के मद्देनजर रखते हुए
परीक्षा केंद्र बदला जा सकता है। यानी कि आपको बताना चाहेंगे कि कोविड-19 एक महामारी बन चुका है दोस्तों। वैसे में अगर आप परीक्षा केंद्र बदलना चाहते हैं तो आसानी से आप बदल सकते हैं। 5वां पॉइंट के बारे में बात कहेंगे। यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरने के समय यदि पंजीकरण अवैध पाया जाता है या पाठ्यक्रम जिसके लिए आप दिसंबर 2020 में प्रदर्शित होने के लिए पात्र ड्रॉप डाउन बॉक्स में टर्म इन परीक्षा परिलक्षित नहीं होती है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप यहाँ पर जो है संपर्क कर सकते हैं। मान लेते हैं दोस्तों दिसंबर से पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन फेल हो रहा है और अगर दिसंबर में परीक्षा देना चाहते हैं तो इस पर आप मेल करें, या आप ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसको आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें 01129571301। ये जो है कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सभी जरूर से ज़रूर याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 6ठा पॉइंट में। जो छात्र टर्म एंड परीक्षा जून 2020 यानी सितंबर 2020 में आयोजित में उपस्थित नहीं हो सके हैं, वे छात्र जो टर्म एंड परीक्षा के लिए पंजीकरण कर रहे हैं, दिसंबर 2020 जो परीक्षा है दोस्तों वो फरवरी में परीक्षा होने वाली और उनकी वैधता दिसंबर 2020 में परीक्षा पंजीकरण समाप्त हो रहा है। इस उद्देश्य के लिए पंजीकरण की वैधता जून 2021 तक ऑन टाइम माप के रूप में बढ़ाया गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे कैंडिडेट जो जून 2020 के लिए परीक्षा फॉर्म भरे थे लेकिन उसका परीक्षा सितंबर अक्टूबर में हुआ, और वैसे कैंडिडेट जो कि उपस्थित नहीं हो सके थे सितंबर अक्टूबर परीक्षा में और वे अपने दिसंबर के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन वो परीक्षा दोस्तों अब फरवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा और जिनकी वैधता दिसंबर 2020 के लिए था उसका अब जो दोस्तों जून 2021 तक वैलिड कर दिया गया। यह सबसे खास और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन इग्नू की तरफ से दिया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों 7वां पॉइंट में। जिन छात्रों ने टर्म इन एग्जामिनेशन जून 2020 सितंबर 2020 में आयोजित में उपस्थित होने के लिए आवेदन किया था लेकिन किसी भी या सभी पाठ्यक्रमों में उपस्थित नहीं हो पाए, उन्हें स्वचालित रूप से टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 में प्रदर्शित होने की अनुमति दी जाएगी। फरवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा। हालांकि जो छात्र टर्म इन एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आवेदन नहीं कर सकते थे, जून 2020 को टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 के लिए रुपये की निर्धारित फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रति कोर्स 150 रुपया। यहाँ पर बताना चाहेंगे दोस्तों, वैसे स्टूडेंट वैसे कैंडिडेट जो जून 2020 के लिए फॉर्म भरे थे और वो परीक्षा सितंबर अक्टूबर में हुआ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आवेदन किए थे लेकिन किसी भी कारण से अगर आप उपस्थित नहीं हो पाए तो वो अपने आप दिसंबर 2020 के लिए वो वैलिड हो जाएंगे, जिसका परीक्षा दोस्तों आपका फरवरी में होगा। लेकिन वैसे कैंडिडेट जो कि जून 2020 के लिए परीक्षा फॉर्म नहीं भरे थे और उन्हें जून 2020 में परीक्षा देना था, लेकिन वे दोस्तों बताना चाहेंगे अब वे परीक्षा देना चाहते हैं तो दिसंबर 2020 में परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तब जाकर उनका एडमिट कार्ड आएगा। आगे बात करते हैं 8वां पॉइंट में। जो छात्र टर्म इन परीक्षा के लिए पंजीकृत थे जून 2020 सितंबर 2020 में आयोजित है, उनका परीक्षा शुल्क टर्म इन परीक्षा दिसंबर 2020 के लिए देय परीक्षा शुल्क के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों बताना चाहेंगे जो जून 2020 के लिए आप परीक्षा फॉर्म भरे थे और किसी कारणवश अगर आप परीक्षा नहीं दिए तो उसका परीक्षा फॉर्म जो है दिसंबर 2020 के लिए जो वैलिड हो गया है, जिसका परीक्षा दोस्तों आपका 2021 में होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा फी पे नहीं करना पड़ेगा। 9वां पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र के परिवर्तन के मामले में जैसा कि जून 2020 टीई के लिए भरा हुआ है, आपको दिसंबर 2020 टीई के लिए पंजीकृत करने और नए परीक्षा केंद्र का चयन करने की सलाह दी जाती है। जहां आप दिसंबर 2020 तक टीई के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। पाठ्यक्रम पहले से ही जून 2020 टीई के लिए पंजीकृत है। वही चीज़ कहा गया दोस्तों कि परीक्षा केंद्र में अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे कि जून 2020 के लिए भरा हुआ था और आपको दिसंबर 2020 के लिए पंजीकरण करने के लिए नए छात्र केंद्र नए परीक्षा केंद्र का चयन करना चाहते हैं तो आपको रीसबमिट करना जरूरी है। यहाँ पर ध्यान देखिएगा दोस्तों, अगर आप जून 2020 के लिए अगर आप परीक्षा फॉर्म भरे थे और अगर आप चाहते हैं
कि दिसंबर में हमारा परीक्षा जो एग्जामिनेशन सेंटर वो चेंज हो जाए, तो आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं। ये जो है इग्नू की तरफ से 9वां गाइडलाइन है। आइए देखते हैं अगली गाइडलाइन की तरफ से, यह 10वां गाइडलाइन है। प्रश्न पत्र के उत्तर केवल उस भाषाओं में स्वीकार किए जाएंगे जिसमें कार्यक्रम की पेशकश की गई। किसी भी अन्य भाषा में प्रयास की गई उत्तर स्क्रिप्ट का मूल्यांकन और जानकारी के बिना रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि छात्रों के पास अंग्रेजी माध्यम में भाषाओं के कार्यक्रम को छोड़कर सामान्य पंजीकरण के बावजूद हिंदी माध्यम में पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का प्रयास करने का विकल्प रहेगा। यानी कि दोस्तों, छात्रों के पास इंग्लिश माध्यम से अगर आप कर रहे हैं तो उसको छोड़कर जो भाषाओं के उसको अन्य भाषा में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये यहाँ पर विकल्प के तौर पर दिया गया। तो ये कुछ 10 गाइडलाइन थे जो कि आप सभी 2021 परीक्षा को लेकर दोस्तों जारी किया गया था। ये गाइडलाइन आपको कौन सा गाइडलाइन समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अच्छी तरह से आपको समझाकर वीडियो बना सकें। लेकिन दोस्तों, जाते जाते आप आज का सवाल का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स पर छोड़ दीजिएगा कि आप किस स्कूल से बोर्ड का एग्जाम से यानी 10th क्लास पास किए हैं। जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। इसी प्रकार से इग्नू से रिलेटेड पल पल खबर जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को हिट करिएगा और जुड़ जाइएगा आने वाला हर प्रकार का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ।